हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये है पर्यावरण, चैप्टर का नाम है। और ये 7th क्लास का ज्योग्राफी है। दोस्तों क्या है, 7th क्लास का ज्योग्राफी है, चैप्टर 1 है। और इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। ऐसे पर्यावरण के बारे में हम लोग 6th क्लास में भी पढ़े हैं। तो चलिए इसको कुछ बहुत और जान लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 60 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना। 60 नंबर का क्वेश्चन होता है और 60 नंबर ही होता है। लेकिन 20 नंबर क्या होता है तो पेडागोजी होता है, और फिर 40 नंबर क्या होता है तो कंटेंट होता है। और यही 40 नंबर में से में आज हम लोग फिर तैयारी करेंगे। दोस्तों इतना हम लोग तैयारी करेंगे तो कम से कम हम लोगों को 50 प्लस नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। 60 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50 प्लस आना चाहिए। अगर इसमें अगर 50 प्लस लाते हैं तो अगर उन तीनों सब्जेक्ट में फिर अगर 25-25 लाते हैं तो आप लोगों को 20 प्लस ही नंबर आएंगे, 120 प्लस नंबर आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है तो पर्यावरण है। तो चलिए जानते हैं पर्यावरण के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बच्चे का नाम, बच्चे के बारे में। जब लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। क्या था वहाँ पर? वही एक मैदान था और उस मैदान को भी खुदाई हो गया, ठीक है ना। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। मतलब लोगों ने क्या बताया कि वहाँ पर बहुत बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आँखों में क्या हो गया तो आंसू छलकने लगे। क्या होने लगे? आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्या हो रहा है? देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। दोस्तों कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा और करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। क्या है दोस्तों? पर्यावरण के अंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि हाँ, शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। क्या है? प्रकृति ने पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार और कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी एक टीचर ने कह रहे हैं, ठीक है ना। किनसे कह रहे हैं? तो इन बच्चों से कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर है कि हमारे जीवन का मूल्य आधार है। हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है तो मूल्य आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्या करता है? भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? दोस्तों क्या है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, और पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है।
क्या करता है, इस प्रकार से मानव क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, रवि, परमजीत जैसी मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। इकबाल ने क्या पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसे हमारे ज़रूरतों के कारण होता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। क्या होती है, प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये पर्यावरण के घटक है। ये क्या है, ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है और ये मानव। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, तो सजीव जैवमंडल, और यहाँ पर स्थल मंडल, ये वायुमंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, और फिर यहाँ पर मानव में यहाँ पर इमारतें हो गया, यहाँ पर पार्क हो गया, और ये पुल है, और ये क्या है, तो सड़क, ये क्या है, तो स्मारक है, और फिर ये उद्योग है। अब यहाँ मानव में देखिए कि मानव में एक व्यक्ति, फिर पारिवारिक, फिर समुदाय, मतलब एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर यहाँ पर आ गया धर्म, फिर आ गया फिर क्या, तो शैक्षिक, उसका बाद फिर क्या आ गया, आर्थिक, और उसका बाद आ गया राजनीतिक स्थिति। ये सारे चीज़ क्या है, तो हमारे एक पर्यावरण का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। मतलब परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब यहाँ पर जीवी और अजीवी, सजीव प्राणियों का संसार जैसा पादप एवं जंतु हुआ, और फिर यहाँ पर अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल जो निर्जीव है। ठीक है ना। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखे। ठीक है ना। यह प्रकृति एक मानव निर्मित और परिघटनाओं का मिश्रण है दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन सा होता है, तो भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक का पर्यावरण बनते हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे, स्थलमंडल कहते हैं, जो ऊपर में रहते हैं और चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। क्या होता है, पृथ्वी चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। मिट्टी की पतली परत से क्या होता है, तो ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विश्व में धरातल होता है। ये स्थलकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। मतलब महाद्वीप जो है, इसके अलावा महासागर में भी पाया जाता है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। क्या है,
यह खनिज एक संपदा का भी क्या है दोस्तों, तो एक स्रोत है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों, तो ये एक वायुमंडल है, ये जयमंडल है, ये जल मंडल है और ये स्थल मंडल है। ठीक है ना। यहाँ पर पृथ्वी में भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जल के क्षेत्र में क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे ये जल है तो ये जल का क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है दोस्तों। क्या होता है, नदी हो गया, जल हो गया, नदी हो गया, समुंदर हो गया और महासागर हो गया, ये तालाब सब, ये क्या होता है, झील हो गया। तो ये सब मिल करके क्या बनता है, मिल करके ये बनता है, जलाशयों का से मिल करके बनता है। ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। मान के चलिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो फैली हुई वायुमंडल है उसे क्या कहते हैं, वायु है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपके चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। क्या किए रहता है, तो थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों, ये हमारी रक्षा करता है, जो वायुमंडल होते हैं। ठीक है ना, रक्षा करता है। और इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसम से जलवायु में परिवर्तन होता है दोस्तों। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। जीवन जीने के लिए हम लोगों को जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, ठीक है ना, और स्थल भी चाहिए। ये सारे मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्या इन सब के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर जहाँ पर ज़मीन नहीं रहेगा कदम रखने के लिए तो हम लोग कहाँ रहेंगे। अगर पीने के लिए जल नहीं रहेगा, सांस लेने के लिए आयु नहीं रहेगा, तो ये सब करना हम लोगों के लिए कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है ना। पारितंत्र क्या है, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जयसी ने आचार्य से कहा, जैसे कि फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है। क्या मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। क्या हुआ, केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। क्या होती है, लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र आती है। क्या, कीकर और रेत की नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। किसने कहा, तो रवि ने कहा, ऊँट भी तो मिलती है। तो दोस्तों ये जैसलमेर कहाँ है, तो दोस्तों ये जैसलमेर है, राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में। और वहाँ पर ही रतीले है, तो इसीलिए यहाँ पर ही इसे दर्शाया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है ना।
नेक्स्ट है दोस्तों, आप यहाँ पर इस चित्र को देखिए अच्छे से। ये पारितंत्र का चित्र। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हीरा ने कहा, हीरा ने क्या कहा दोस्तों? हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं उनके कीट भी देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं हीरा ने कि मतलब ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हें हमारे रेगिस्तान आओगे तो सांप और छिपकली और कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। क्या? रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। मतलब शिक्षक ने क्या कहा दोस्तों? तो बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, पराय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। क्या हो रहा है कि पारितंत्र का निर्माण करता है दोस्तों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी और महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या है? हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? नेक्स्ट है दोस्तों, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था। क्या था? उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मतलब परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, क्या? फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना। क्या क्या सीखे? तो फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सीख लिया। और पहिए का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता के अधिक अन्न उपजाया गया। अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। क्या हुआ? वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ। मतलब जो व्यापार था वो भी आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और दत्त हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में यहाँ तो हो गया ना। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा।
रवि के शिक्षक ने कभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाओगे वहाँ के भूदृश्य घेरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। क्या किए? जहाँ पर भी अगर जा रहे हैं छुट्टियों में तो बच्चों से शिक्षक ने क्या कहा कि वहाँ का जितना भी आसपास जो दिखाई दे रहा है उसे वो चित्र बना करके लाएं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।